हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बायोलॉजी के सीरीज़ में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये कोशिका के अंदर ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। कोलिकर कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों के अंदर देखा था। कीटों की पेशियों में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। और अल्टमान और फ्लेमिंग ने इन दोनों ने मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। और सी वेंडा वेंडा नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ये इसकी क्रिस्टिया है और ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ये क्रिस्टिया, इसके अंदर जो एक लिक्विड सा पदार्थ बना भरा रहता है उसको क्रिस्टिया कहते हैं। और कोलिकर साहब ने इसको कीटों की पेशियों में देखा था और अल्टमान और फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी और सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। ये तो आपको, और इसको क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इसका नाम किसने दिया था, तो सी वेंडा ने दिया था। इसकी खोज किसने की थी, तो अल्टमान और फ्लेमिंग ने मिलकर इसकी खोज की थी। इसको पहली बार किसने देखा था, तो कोलिकर साहब ने कीटों की पेशियों में देखा था। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये सेल किस फॉर्म में होता है, एटीपी के, एटीपी एटीपी के फॉर्म में इस ऊर्जा संरक्षित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, सिक्का। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। इसको प्रोटीन मतलब प्रोटीन से बना होता है, तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसकी खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज करी थी, जिसके कारण राइबोसोम को पैलाडे कण या पैलाडे पार्टिकल भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। अगर अब ये उसमें आएगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। और पैलाडे पार्टिकल या पैलाडे कण किसको कहते हैं, तो वो भी राइबोसोम को, या राइबोसोम को और किस नाम से जाना जाता है, तो पैलाडे पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, और इसको कोशिका का इंजन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते थे, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसको इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, पूरा का पूरा राइबोसोम प्रोटीन से बना होता है। प्लास्टिड प्लास्टिड मतलब लवक। ये अभी तक हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और अब प्लास्टिड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी कोशिका का सबसे मतलब महत्वपूर्ण भाग है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड लवक, लवक मतलब जिसके कारण पादपों में कलर जो आते हैं, हरा हुआ, लाल हुआ, और कोई भी कलर जो आता है पत्तों में या उसके फ्रूट्स में या फिर उसके किसी स्टेम में, तो ये प्लास्टिड की वजह से आता है। अब इसमें देखते हैं, प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं। वर्णी लवक, प्लास्टिड थ्री टाइप के होते हैं लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक, और क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक।
आवर्णी लवक में इसमें कोई कलर नहीं होता है। ये खाद्य पदार्थों का संचय के संचयन में इसका काम आता है, जैसे कि गेहूं, चावल, कोई भी जैसे अनाज। और उसके बाद इसका जो काम होता है, जो गेहूं में या चावल में स्टार्च जो होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है ये ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करने में काम आता है। ये कलरलेस होता है और ये खाद्य पदार्थों के संचयन में काम आता है। उसके बाद अब क्रोमोप्लास्ट में ये इसका कलर होता है, जैसे कि टमाटर का कलर जिस वजह से होता है, तो टमाटर का कलर लाइकोपिन की वजह से लाल होता है। गाजर का कलर कैरोटीन की वजह से होता है। और जो शरीर में पीलिया रोग होता है वो पीलिया जो रोग होता है उसमें जो शरीर का कलर होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। और जो यूरिन का कलर होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो इसमें तो लाइकोपिन, कैरेटिन और यूरोक्रोम ये सब कलर आ गए। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ हरे कलर आते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाते हैं, इनका काम वही होता है। इनमें हरा कलर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल के कारण हरा कलर होता है। और इसमें मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। मैग्नीशियम की वजह से ही इसका कलर हरा होता है। जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है वो क्लोरोफिल के कारण ही होती है। क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के कारण जो पौधों में भोजन का निर्माण होता है वो में। अब हम लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज करी थी। इसको क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करने के लिए जाना जाता है। जो भी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनका ये पाचन कर लेता है। और इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है, सुसाइडल बैग। ये एग्जाम में इस क्वेश्चन फॉर्म में आता है कि सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, या फिर कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। और इसको कोशिका का सहकर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के साथ साथ अपना काम करता है। जो भी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं उनको रिमूव करता है, नई कोशिकाएं फिर से उत्पन्न होती हैं। और इसको एटम बम के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। उसके बाद हमने राइबोसोम की बात करी। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा। और उसके बाद अब हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग या एटम बम के नाम से जानते हैं। इस क्रम में आज के लिए इतना ही। फिर अगले जो नेक्स्ट वीडियो में हम पोषण की बात करेंगे, न्यूट्रिशन। थैंक यू।